वाणी चल रही थी 27 अगस्त 1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी तो रावण राज्य शुरू होता है और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हो जाते हैं। रावण का नाम तो लेते हैं परंतु रावण कोई चीज है नहीं। वास्तव में प्रवेशता हुई है विकारों की। रावण के लिए क्या क्या मनुष्य करते हैं और कितना मनाते हैं। तुम अभी समझते हो, हम भी दशहरा मनाते थे, समझते थे कि 10 शीशों का हरण हो गया, रावण खलास हो गया। रावण को देखने जाते थे कि रावण को कैसे जलाते हैं। फिर सोना लूटने जाते थे, समझते हैं सोने की लंका थी। अब वो है क्या चीज? अभी तो वंडर लगता है। पहले भी समझते थे कि ये कोई सोना नहीं है, फिर भी क्या क्या करते थे, कैसी कैसी बुद्धि बन पड़ी थी। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो अपन को भगवान कहलाते हैं, पूजा कराते हैं, उनके लिए ही बाप ने कहा है रावण, हिरण्यकश्यप आदि। तो भक्ति मार्ग में शास्त्रों की कितनी दंत कथाएं हैं और उन शास्त्रों के आधार पर कितनी पूजाएं आदि करते रहते हैं। कोई भी बड़ा दिन होता है, क्या क्या करते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है, और वो गुड़ियों का खेल भी कितने समय चलता है ये तो तुम जानते हो कि द्वापर का अंत हुआ और गुड़ियों का खेल शुरू हुआ। सिंगल देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है, देवियों की सिंगल की पूजा शुरू हो जाती है। भक्ति के शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अभी तो देखो क्या क्या हो गया है। शुरू में थोड़े ही इतने चित्रों आदि की छपाई का काम था। ये ढेर के ढेर चित्र माया की मत पर बनाए हैं। ये क्रिश्चियन लोग जब आए हैं तब से ये शुरू हुआ है। शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में क्रिश्चियंस का आधार मूर्त जैसे ही ज्ञान में आता है और चित्रों आदि की छपाई, पंप एंड शो की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इन सब बातों पर ख्याल किया जाता है। ये कब बने? जब वो लोग आए तब वृद्धि को पाया।
तब छपाया है। क्राइस्ट आज से 2000 साल पहले आया। क्राइस्ट के आने के साथ ही साथ 2000 साल पहले अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में ढेर के ढेर चित्र तैयार हो गए। ढेर के ढेर चित्र बनाने की कारीगरी क्रिश्चियंस के आधार मूर्तात्माओं की कारीगरी है। इतने चित्रों आदि पर खर्चा करके मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? ये गुफाओं में इतनी चित्रकारी की है, गुफाएं तैयार की हैं, इनमें कितना वेस्ट ऑफ टाइम मनी एनर्जी किया है। और मंदिरों के बनाने में तो लाखों रुपया खर्च करते हैं। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। हमने तुम बच्चों को इतना अथाह दिन दिया, वो सभी तुमने कहां गंवा दिया? अभी तुम समझ गए हो। हम इस भक्ति मार्गीय रावण राज्य में क्या से क्या बन गए। ऐसे भी नहीं है कि ईश्वर की भावी है तो उस भावी पर राजी रहना है। ये कोई ईश्वर की भावी नहीं है, कहेंगे ड्रामा की भावी। ईश्वर का राजभाग तो तुमको अभी मिलता है। राजभाग मिल जाता है तो वहां दुख की कोई बात नहीं रहती है। तो देखो, आसुरी भावी, भक्ति मार्ग की भावी और इस समय ईश्वर की भावी में कितना फर्क है, ये समझ तुमको अभी मिली है। सो भी समझने वाले बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। ये ईश्वरीय ज्ञान का इंजेक्शन किसको लगता है? सबको तो नहीं लगता है। किसको लगता है, किसको नहीं लगता है। कोई कोई तो ऐसे हैं कि ज्ञान का इंजेक्शन लेते भी हैं, फिर ग्लानि का इंजेक्शन ले लेते हैं। ये तो समझ सकते हो कि फलानी को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा हुआ है, फलानी को कम लगा हुआ है। और कोई कोई ऐसे हैं जिनको बिल्कुल लगा हुआ नहीं है। इन बातों को बाबा ही पूरी रीति जानते हैं। सारा मदार सर्विस पर है। जिनको ज्ञान का इंजेक्शन अच्छी तरह लग जाता है वो तो सर्विस किए बगैर रह नहीं सकते। सर्विस से ही बाप बतावेंगे कि इनको इंजेक्शन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। गायन भी है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। जिनको ज्ञान का इंजेक्शन लग जाता है वो दूसरों का कल्याण किए बगैर रह नहीं सकते हैं, सबका भला करने लग पड़ते हैं। कोई कोई तो बिल्कुल सर्विस नहीं जानते, ऐसे भी होता है।
बाकी कोई की सर्विस अथवा डिसर्विस छिपी हुई तो नहीं रहेगी। बाप जानते हैं किनको किनको जास्ती इंजेक्शन लगा हुआ है और किनको कम, बताते भी हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। अब वहां भक्ति मार्ग में कहते तो हैं, परंतु 2500 वर्ष की हिस्ट्री में ज्ञान का इंजेक्शन लगा तो किसी को नहीं। जो अपना कल्याण करे और सारे संसार का कल्याण करे। ये सदगुरु तो आते ही संगम युग पर हैं। जब आते हैं तो सारे संसार का कल्याण हो जाता है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। अगर ऐसा कोई समझ जावे कि भक्ति ही अज्ञान है तो कोई भक्ति करेगा क्या? करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। परंतु समझते थोड़े ही हैं। नहीं समझते हैं तो कुछ न कुछ रावण संप्रदाय के फेरे में आते रहते हैं, प्रभाव में आते रहते हैं और भक्ति मार्ग के आडंबर करते रहते हैं, कराते रहते हैं। वो लोग तो भक्ति को ही ज्ञान समझते हैं। ये नहीं जानते हैं कि ज्ञान अर्थात जानकारी सच्चाई की एक सच्चे बाप से आती है। बाकी तो सब अज्ञान ही सुनाते हैं। एक बाप के सिवाय कोई भी सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। वो एक बाप ही सदगुरु है। भक्ति को भक्ति, भक्ति को ज्ञान और पढ़ाई को ज्ञान समझ बैठे हैं। सत्ताईस 68 की वाणी का 3रा पेज। गाते भी हैं कि ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर परमपिता परमात्मा है। फिर जो एक परमपिता परमात्मा ज्ञान सुख और शांति का सागर है, उसको ठीक कर भीतर में ठोक देते हैं। वास्तव में ज्ञान का सागर तो एक होगा ना, सुख का सागर तो एक होगा ना, जिसके ज्ञान की थाह कोई पा नहीं सकता। अगाध सुख के सागर की थाह कोई पा नहीं सकता। अगाध शांति का सागर है। तो बच्चों को उसे एक बाप पर निश्चय होना चाहिए। वो बाप ठीक कर भीतर में नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। वो तो एक व्यापी होकर आता है। ठिक्कर जैसी बुद्धियों में भगवान बाप प्रवेश नहीं करता। जैसे मिट्टी का ढेला होता है, ठिक्कर कहा जाता है। माया की एक छोटी सी ठोकर लगे और बिखर जाता है। ऐसे भीत बुद्धियों में
जो ज्ञान मार्ग में भीत अर्थात दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते हैं न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं, ऐसे भीतर बुद्धि में भगवान आवेगा क्या? भगवान के बच्चे तो सर्व से बुल होते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं औरों का भी कल्याण करते हैं। ठीक कर भीतर बुद्धि कैसे हो सकते? वो बेहद का बाप है जो हमको बेहद की शिक्षा देते हैं। उसके लिए गाते भी हैं बेहद का बाबा, अर्थात बेहद का ग्रैंडफादर। बाप जब आवेंगे तो कहते भी हैं कि बाबा हम आपके ही बनेंगे और आपकी मत पर ही चलेंगे। भक्ति मार्ग में तो बाप का मालूम ही नहीं पड़ता है। ये भगवान का पाठ तो अभी संगम युग पर ही चलता है और अभी संगम युग पर ही बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कि ये पढ़ाई फिर 5000 साल के बाद पढ़ेंगे और बाप फिर 5000 साल के बाद ही आवेंगे। बाप जब आते हैं तो सारी दुनिया में सिद्ध करके दिखाते हैं कि एक बाप के सब आत्माएं बच्चे भाई भाई हैं। फिर शरीर धारण करके आत्माएं पार्ट बजाती हैं तो भाई बहन है। ये मनुष्यों की सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है, परंतु वृद्धि को पाने का भी कोई आखिर ही ठिकाना होगा ना। आखिर कहां तक वृद्धि को पावेंगी? आत्माओं का भी स्टॉक होता है, ऐसे नहीं कि सदैव ही वृद्धि को पाती रहती हैं। जितना मनुष्यों का स्टॉक होगा उतना ही वहां आत्माओं का भी स्टॉक होगा। जैसे बीजों का स्टॉक होता है, गेहूं का बीज, ज्वार का बीज, बाजरे का बीज स्टॉक होता है ना, ऐसे ही मनुष्य जाति की आत्माओं का भी स्टॉक है। मनुष्य आत्माएं अन्य आत्माओं के बीच में सर्वोपरि हैं, क्योंकि मनुष्य आत्माएं ही मन बुद्धिशील प्राणी हैं। मनुष्य आत्माएं ही मनन चिंतन मंथन कर सकती हैं और मनन चिंतन मंथन के आधार पर भगवान बाप को पहचान सकती है। जानवर थोड़े ही पहचानेंगे। उन्होंने तो शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, घोड़े का अवतार, सुअर का अवतार, सिंह का अवतार। अब जानवर बैठ करके ज्ञान सुनेंगे क्या? भगवान तो मनुष्यों को देवता बनाने आता है। गीता पढ़ते रहते हैं, दूसरों को सुनाते रहते हैं कि नर को नारायण बनाने का ज्ञान गीता में है, परंतु फिर कह देते हैं जानवरों के अवतार, ठीक कर भीतर के अवतार। तो एक भी कमती जास्ती स्टॉक नहीं है।
हर प्रकार की जाति का बीज है। जैसे मनुष्य आत्माओं का बीज स्टॉक सीमित है, ऐसे नहीं असीम है। ऐसे ही और पशु पक्षियों का भी स्टॉक है। हाँ, ये है कि जो आत्मा जैसे मनुष्य जाति की आत्मा है, मन बुद्धिशील प्राणी है, तो ऊंची स्टेज तक पहुंचेगा। पशु पक्षी उतनी ऊंचाई की स्टेज तक नहीं पहुंच सकते। और जो पेड़ पौधे हैं उनकी भी आत्माएं हैं, परंतु वो जड़त्व में ही आत्माएं हैं। मनुष्यों की कोटि की आत्माएं नहीं हो सकती, जीव जंतुओं की इष्ट कोटि की भी नहीं हो सकती। उनका स्टॉक सबसे नीची स्टेज वाला है। तो ये सभी बेहद के ड्रामा के एक्टर्स हैं। उन सभी आत्माओं को अनादि पाठ मिला हुआ है। ये वंडरफुल खेल है। अविनाशी पार्ट मिला हुआ है हर आत्मा को। अभी तुम बच्चे कितने समझदार बन गए हो, जानते हो ये पढ़ाई कितनी ऊंची है। पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचे है तो पढ़ाई भी ऊंचे है। परंतु यहाँ कोई बड़ी यूनिवर्सिटी आदि नहीं है। इनका नाम ही है गीता पाठशाला। और पाठशाला तो बहुत छोटी भी होती है। कहते हैं ना गीता पाठशाला। उन गीता पाठशालाओं की यादगार में सारे भारत में गांव-गांव, शहर-शहर में गीता मंदिर बने हुए हैं। कोई ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं बने हुए हैं, गीता मंदिर बने हुए हैं। जरूर भगवान बाप ने आकर के गीता मंदिरों में पढ़ाई होगी। सर्वशास्त्र में ही गीता है, परंतु और शास्त्रों के मुकाबले वो गीता कितनी छोटी है। और वेद शास्त्र आदि तो कितने बड़े बड़े बनाते हैं। महाभारत का शास्त्र इतना बड़ा बनाया है कि कोई एक आदमी उसे उठाए भी नहीं सकता है। गीता बहुत छोटी बनाते हैं। इन सभी बातों को अभी तुम बाप के द्वारा समझ गए हो। वो गीता तो झूठी गीता है जो मनुष्यों के द्वारा कागज की गीता बनाई गई। उस गीता को कहते हैं गीता माता। भगवान को कहते हैं गीतापति भगवान। कहते हैं परंतु जानते नहीं हैं। वास्तव में माता तो चैतन्य होनी चाहिए। जैसे भगवान छोटे रूप में आता है, वो माता भी छोटे रूप में आती है, परंतु बहुत प्रभावशाली है। इन सब बातों को तुम बाप द्वारा समझ गए हो, क्योंकि बाप ही ज्ञान का सागर है। बाकी सभी मनुष्य मात्र तो भक्ति के सागर हैं। जैसे ज्ञान का मान है,
वैसे भक्ति का भी मन है। भक्ति मार्ग में कितना मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, ईश्वर अर्थ कितना निकाल करके रखते हैं, क्योंकि बहुत वेद शास्त्र आदि मंदिर आदि बनाते हैं, परंतु तुम बच्चों को अभी भक्ति और ज्ञान का अंतर मालूम पड़ गया है। ये अंतर जानने के लिए कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। तुम्हारी इतनी विशाल बुद्धि हो जाएगी कि इस दुनिया में कभी कोई भी में तुम्हारी आंख नहीं डूबेगी। ऐसी स्टेज बन जाएगी कि राष्ट्रपति का ओहदा भी तुम बच्चों को मिले तो तुम थूक मार देंगे। तुम कहोगे कि हम इन भ्रष्टाचारी दुनिया के राजा रानियों को देखें या श्रेष्ठाचारी दुनिया के राजा रानी बनाने वाले भगवान को देखें। इस दुनिया में तो सभी भ्रष्टाचारी है और ये भ्रष्टाचारी दुनिया में सब खलास हो जाने वाले हैं। इन आंखों से जो भी तुम देखते हो वो सब भस्मीभूत होने वाला है। वास्तव में बेहद की आंखों से अगर देखें तो ब्राह्मणों की इस संगम की दुनिया में 8 सालों में ही ये सभी खत्म होने का है। कौन से सन की वाणी है? 68 की वाणी है। 68 में 8 साल और जोड़ दे, 76 आता है। तो क्या 76 में इन आंखों से जो कुछ भी देखते थे देखने वाले वो सब खत्म हो गया क्या है? खत्म नहीं हो गया। तो भगवान ने झूठा बोला कि 8 वर्ष में जो भी इन भ्रष्टाचारियों को देखते हो वो तुम्हारी तीसरी आंख से देखने से साबित हो जाएगा कि ये सब खलास होने वाले हैं। किसके लिए बोला? ब्राह्मणों की उस संगम युगी दुनिया के लिए बोला जो कि विधर्मियों के आधार मूर्त है। तुम तो देवी देवता सनातन धर्म के बीज हो। ये बीज कभी खलास नहीं होते हैं, प्रायः लोप होते हैं, परंतु ये ऑलराउंड पार्टधारी कभी खलास नहीं होते हैं। तो इन खलास होने वालों को भला क्या देखना है? दिल में कोई भी आस नहीं है कि हम इनके बड़प्पन को देखें। भले दुनिया में बड़े बड़े प्रोग्राम भक्ति मार्ग के आडंबर आदि करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपाते हैं, उनमें अपने फोटो छपाए देते हैं त्रिमूर्ति के रूप में। कुछ भी करें लेकिन हमारी आंख उनमें नहीं डूब सकती। ये तो सब खत्म हो जाने वाले हैं। जो कुछ भी बनाते हैं, जिनके पास भी जो कुछ है वो सब खत्म हो जाना है।
ये पेट तो वास्तव में एक टुकड़ा मांगता है। रोटी के एक टुकड़ से सबका पुरुषार्थ चल सकता है। पेट पाव भर आटे से ज्यादा नहीं मांगता। बाकी तो इस दुनिया में चारों ओर पाप ही पाप है। पाव भर पेट के अलावा जो भी कमाई करते हैं वो सब पाप ही पाप की कमाई है। पेट बहुत पाप कराता है। सारी दुनिया पेटू ब्राह्मण बन गई है। पेट के लिए एक दूसरे पर झूठे कलंक लगाते रहते हैं। कलंक लगाते जाते हैं और पैसे कमाते जाते हैं। कितने पैसे चुराए लेते हैं, छुपाए देते हैं। अब इन छुपाने वालों पर भी सरकार क्या कर सकती है? पर कोई भी कितना भी छिपावे, आखिरी छिप नहीं सकेगा। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले जाएंगे चोटा और किसकी आग जलाए। चोर ले जाएंगे तो FIR लिखाते फिरेंगे, अखबारों में छापते फिरेंगे, अरे हमारे इतना लूट गया, चोरी हो गया, सारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। और अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है। नेचुरल कैलेमिटीज आवेंगी वो तो सब कुछ गुम कर देंगी। किसकी दबी रही धूल में। भूकंप आवेंगे तो सोना चांदी जो छुपाया हुआ है जमीन में कहां का कहां पहुंच जाएगा, पता ही नहीं लगा सकेंगे, सब कुछ गुम हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं कि इस शरीर के निर्वाहार्थ पाव भर आटे के लिए पुरुषार्थ तो करना है ना। पाव भर आटा भी नहीं निकालेंगे तो पुरुषार्थ कैसे होगा? तो शरीर निर्वाहार्थ भले कुछ भी करो, भले माने ईश्वरीय सेवा करो तो भी गारंटी है कि मेरे बच्चे जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो भूख नहीं मर सकते। दुनिया में कितना भी अकाल दुकाल पड़े, मेरे बच्चों को पेट पूर्ति जरूर मिलेगा। बाकियों के अरब खरब नोट सड़कों पर पड़े रहेंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन रोटी का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। तो बाप कहते हैं भले कुछ भी करो, पेट के लिए तो माथा मारना पड़ेगा। इसलिए मना नहीं करते हैं। किस बात के लिए? पेट पूर्ति कमाने के लिए, धंधा धोरी करने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए बाल बच्चों का बाप मना नहीं करते हैं। भले कुछ भी करो, निश्चय बुद्धि हो तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। वो भी तो कुछ करेंगे तभी तो पेट पूर्ति होगी। ईश्वरीय सेवा भी नहीं करेंगे तो कहां से आवेगा? तो चाहे ईश्वरीय सेवा करो और चाहे पेट पूर्ति के लिए आसुरी सेवा करो,
बाकी जो बच्चे हैं, जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। बच्चों का धंधा क्या होता है? हैं? बाप डॉक्टर होगा तो बच्चों में भी डॉक्टर के संस्कार समाये हुए होंगे। बाप इंजीनियर होगा तो बच्चे में भी इंजीनियरिंग क्या है, वो संस्कार समाते जाएंगे। तो बोला बच्चे जो हैं उनको तो खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहना चाहिए। इतना पारा चढ़ा रहे जो बाप और वर्षा ही याद आते रहे। बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं, अब तुम सारे का बनो, अधूरे का बनो, चौथाई का बनो या 1% का बनो। ये राज परिवार तैयार हो रहा है राजयोग से। राजयोग की कमाई करके तुम जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हो। धरती आसमान आदि सभी तुम्हारा अपना हो जाता है। नई दुनिया में कोई भी प्रकार की हद नहीं रहेंगी। अभी तो कोई देश में चले जाओ, कहेंगे ये आसमान हमारा है, तुम्हारा जहाज हमारे आसमान में क्यों आया? ये समंदर का हिस्सा हमारा है, तुम्हारा पानी का जहाज हमारे समंदर में क्यों आया? कितनी हदें बनाई हुई हैं। बच्चे जानते हैं कि हम तो सारी दुनिया के मालिक थे। उस समय की ही बात है जो भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब ये अविनाशी खंड तैयार हुआ था तो और 7 धर्मखंड, चीनी धर्मखंड, जापानी धर्मखंड जिसे कहते हैं, वो बौद्धी धर्मखंड समंदर में समा गया था। अरब देशीय धर्मखंड, इस्लामी धर्मखंड समंदर में समा गया था। क्रिश्चियन धर्मखंड, यूरोप, अमेरिका वगैरह ये सब पानी में समाये गए थे। सिर्फ भारत ही बचा था। न ये पहले थे और न ये अंत में रहेंगे। तो तुम बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम अविनाशी खंड के वासी हैं, हमारा धर्म भी अविनाशी है, तो हमारी खुशी भी अविनाशी रहनी चाहिए। जैसे हद की पढ़ाई की खुशी होती है, परंतु वो तो पास हुए, थोड़े समय की खुशी होती है। पास होने के बाद मर्तबा मिले मिले न मिले, मर्तबा मिल गया तो खुशी होती है, परंतु वो खुशी तो एक जन्म की है। देह के द्वारा जो पुरुषार्थ किया है वो एक जन्म का है, और यहाँ तो तुम्हारे आत्मा के 84 जन्म की खुशी तुमको मिलती है। ये बेहद की पढ़ाई है जो बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। तो ऐसे बेहद के बाप को कितना याद करना चाहिए। बच्चे समझ तो सकते हैं कि ये जिस्मानी धंधे आदि क्या चीजें हैं।
जन्म जन्मांतर से 63 जन्मों से ये जिस्मानी धंधे करते चले आए, पेट पूर्ति होता आया, मेंटलिटी नीचे गिरती गई, शारीरिक शक्तियां नीचे गिरती गई। पहले इतने बीमार नहीं पड़ते थे, अभी सारे शरीरों में बीमारियां घुसी हुई है। पहले धन, प्रजा वर्ग में भी अत्याचार था, भूख कोई भी नहीं मरता था। और अभी तो प्रजा वर्ग में देखो, गरीब गरीब होते जाते हैं और अमीर अमीर बनते जाते हैं। तो बाप कहेंगे ये जिस्मानी धंधे आज तो कोई भी चीज नहीं है रूहानी धंधे के आगे। इस रूहानी धंधे से हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं? टैली करें तो रात दिन का फर्क है। अभी तो हम ये जिस्मानी धंधा आदि छोड़ करके डबल सिर ताज बनेंगे। हम जानते हैं कि बाप आया हुआ है पढ़ाने के लिए, तो हम बाप के बच्चे हैं। जरूर जो बाप के बच्चे होंगे वो बाप की ही सेवा में लगेंगे। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। और ये भी बताया है कि कम कार्डे दिल यार्डे, सन्यासियों में सल छोड़ छाड़ करके नहीं बैठना है। कर्मेंद्रियां हैं तो कर्मेंद्रियों से कर्म भी करना है, परंतु कर्म में बुद्धि आसक्त न होने पाए। बाप की याद में जो कर्म करेंगे तो बुद्धि आसक्त नहीं होगी, क्योंकि ये जानते हो ये पुरानी दुनिया है, इसके विनाश के लिए सभी तैयारियां हो रही है। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर आता है कि कहीं बड़ी भारी लड़ाई न लग जाए। कोई बड़ी भारी लड़ाई लगेगी तो सभी देश उसमें कूद पड़ेंगे। तो डरते रहते हैं। ये सभी कुछ ड्रामा अनुसार बना हुआ है, ऐसे नहीं कि ये विनाश आदि ईश्वर कराते हैं। नहीं, ये तो ड्रामा में नूद है। आज नहीं तो कल ये विनाश तो होना ही है। अभी तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तब आखिरी लड़ाई शुरू होगी। तुमको राजाई मिलेगी, बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए तो नई दुनिया जरूर चाहिए। ये सभी बातें याद करके अंदर में बहुत खुश होना चाहिए। ये सारा काम संपन्न कराने के लिए बाप ने ये रथ लिया है। वास्तव में
इनको तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ छोड़ दिया। देखा कि बेहद की बादशाही मिलती है, तो फिर ये सब धन दौलत आदि क्या करेंगे? बाबा का तो गीता भी बनाया हुआ है। अलफ को अल्लाह गीत बनाया हुआ है। क्या? अलफ को अल्लाह मिला, बे को बादशाही। परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते हैं कि अलफ कौन है। उर्दू में अलफ खड़ा हुआ डंडा होता है और बे पड़ा हुआ डंडा होता है। ये सृष्टि रूपी रंगमंच की दो आत्माएं हैं जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाती हैं। अलफ है पुरुषार्थ में खड़ा हुआ। कौन सी आत्मा? राम वाली आत्मा। और बे है पुरुषार्थ में पड़ा हुआ। उस पड़े हुए को बाप पहले उठाते हैं। जैसे बाप होता है, चलता फिरता है, पुरुषार्थ करता है, परिवार चलाता है। बच्चा पैदा होता है तो पड़ा रहता है कि खड़ा हो जाता है? पड़ा होता है। तो ये भी बाप का बच्चा है। कौन? कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा। तो गीत बनाया हुआ है, अलफ को अल्लाह मिला, बे को नहीं मिला। बे को क्या मिला है? बे को मिला सारे यज्ञ की कंट्रोलिंग पावर। यज्ञ के आदि से लेकर के जब तक शरीर छोड़ा, क्या मिला? बे को क्या मिला है? अलफ को मिला अल्लाह। बे को क्या मिलता है? बे को मिले ब्राह्मण परिवार की बादशाही। बाप कहते हैं ये बादशाही नहीं है, ये गधाई है। इस ब्राह्मणों की दुनिया में बादशाही नहीं चलानी है। जैसे कोई धोबी होता है तो धोबी का गधा भी होता है। गधा क्या ढोता है? कपड़े ढोता है। धोबी के घर से जो सने सनाए कपड़े हैं उनको उठा करके घाट पर ले जाता है और वहां घाट पर धोबी उन कपड़ों को धोता है। कौन से कपड़ों की बातें है? ये शरीर रूपी वस्त्रों की बात है। खास करके राजाई जन्म जन्मांतर की प्राप्त करने वाले उन राजाओं की बात है जिनके कपड़े अनेक रानियां रखने के कारण बहुत गंदे हो गए। उत्तर भारत में कहीं भी धोबी घाट पे चले जाओ, जिस धोबी घाट की बाप याद दिलाते हैं, ये धोबी घाट यज्ञ के आदि से ही चलता चला आया है। झगड़ा किस बात पर हुआ? यज्ञ के आदि में भी झगड़ा किस बात पर हुआ? अरे क्राइस्ट को सूली पर किस बात पर चढ़ाया गया? वो भी पवित्रता की बात थी और ये भी
पवित्रता की बात थी। जिस बात को न समझने के कारण झगड़ा हुआ, जो आदि में हुआ वो अंत में भी बड़े रूप में होना है। तो बोला इस दुनिया की कंट्रोलिंग पावर की गदाई लेकर के हम क्या करेंगे। मान लो हमको सेंटर इंचार्ज बना दिया जाए, तो हम बैठकर कोई के ऊपर आर्डर चलावेंगे क्या है? अगर आर्डर चलाते हैं तो वहां आर्डर में चलना पड़ेगा। ये तो बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। इसलिए सेवाधारी बनना है ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को किसी से पर्सनल सेवा नहीं लेनी है। अभी तो कुछ भी नहीं है। बाबा ने भी कम जास्ती देकर एकदम खेल खलास कर दिया। ये शरीर भी बाबा को दे दिया। वाह, हम तो विश्व का मालिक बनते हैं तो नशा चढ़ जाता है। किस बात का नशा चढ़ जाता है? अलफ को अल्लाह मिला। तो जिसको अल्लाह मिलता है, परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, उसको फिर और क्या दरकार रह जाएगी। तो बाप कहते हैं भला अपने घर में रहो, परंतु बाप को याद करते रहो। ओम शांति।